नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी रेलवे के जो कार्बन फुटप्रिंट्स है उनको रिड्यूस करने के लिए हमारी रेलवेज का जो साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन है उनके द्वारा कंटिन्यूसली सोलर एनर्जी पर काम किया जा रहा है। एंड एज ऑफ नाउ दोस्तों इस रेलवे जोन के द्वारा उनके रिस्पेक्टिव जोन में 108 रेलवे स्टेशन के जो रूफटॉप है उनको सोलर पैनल से कवर कर दिया गया है। सो बिल्कुल दोस्तों जैसे कि आप जानती हैं कि जो हमारी रेलवेज है वो लगातार उनके जो कार्बन फुटप्रिंट्स है उनको रिड्यूस करने में लगी हुई है। एंड इसी के अंतर्गत ये जो साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन है इनकी तरफ से एक डाटा सा रिलीज किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग उनके द्वारा उनके रिस्पेक्टिव जोन में एज ऑफ नाउ 108 स्टेशंस पर रूफटॉप सोलर पैनल्स एंड साथ साथ में जो 7 सर्विस बिल्डिंग्स है उनको भी सोलर पैनल से कवर कर दिया गया है। और वहीं दोस्तों बात करें स्टेशंस की तो KSR बेंगलुरु, हुबली, यशवंतपुर, मैसूरू, होसपेटे, बल्लारी, गड़क ये कुछ मेन स्टेशन है जिनको सोलर पैनल से कवर किया गया है, जिनके रूफटॉप पर सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया गया है। एंड दोस्तों नाउ इन्हीं सोलर पैनल्स के चलते जो साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन है उनका जो कार्बन फुटप्रिंट्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। एंड साथ साथ में जो उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है वो भी कम हो गए हैं। एंड इसको कंटिन्यू करते हुए साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन का प्लान है कि वो आने वाले समय में 20 और भी स्टेशन को इन सोलर पैनल से कवर करने वाले हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी वन ऑफ द साउदर्न स्टेट तमिलनाडु से, जहां पर दोस्तों तमिलनाडु स्टेट का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है उसको बेहतर बनाने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो उनकी स्टेट में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को सेटअप करेंगे। एंड इसी के चलते उन्होंने एक MOU भी साइन कर लिया है, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा साइन किया गया है। सो बिल्कुल दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है उनके द्वारा हमारे देश में जो लॉजिस्टिक सेक्टर है उसके लिए कई सारे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क प्लान किए गए हैं। एंड इसी के अंतर्गत दोस्तों जो तमिलनाडु स्टेट है उनके लिए ऑलरेडी एक लॉजिस्टिक पार्क अप्रूव हो चुका है। एंड इसी अप्रूवल के अकॉर्डिंग अब तमिलनाडु गवर्नमेंट डिसाइड किया कि वो इस लॉजिस्टिक पार्क को सेटअप करने पर काम स्टार्ट करने वाले हैं। और अभी थोड़ी डिटेल में बात करें तो ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होगा, ये अराउंड 158 एकड़ के एरिया में फैला होगा, जो कि तमिलनाडु स्टेट में फर्स्ट ऑफ इस काइंड लॉजिस्टिक पार्क होने वाला है। इस लॉजिस्टिक पार्क को सेटअप करने के लिए हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट है उनके द्वारा मिलकर 1200 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए जाएंगे। एंड साथ साथ में एक बार बनकर तैयार होने के बाद में ये 10,000 डायरेक्ट जॉब्स भी प्रोवाइड करवाने वाला है। और वहीं दोस्तों बात करें लोकेशन की तो इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को तमिलनाडु के तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट के मपेडू विलेज में सेटअप किया जाएगा, जहां पर हर तरह की रोड, रेल एंड एयर कनेक्टिविटी अवेलेबल है, क्योंकि दोस्तों वहां पर चेन्नई पोर्ट, चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड, चेन्नई एयरपोर्ट एंड कई सारे रेलवे स्टेशन के आसपास में फैले हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है जयपुर बेस्ड यूज्ड कार सेलिंग प्लेटफॉर्म कार देखो को लेकर, जहां पर दोस्तों स्टार्टअप की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि उन्होंने एक न्यू फंडिंग राउंड में $250 मिलियन की फंडिंग रेज कर ली है। एंड इस फंडिंग के चलते जो स्टार्टअप है ये यूनिकॉर्न बन चुका है एंड इसने भारत के यूनिकॉर्न क्लब को ज्वाइन कर लिया है। सो बिल्कुल दोस्तों ये स्टार्टअप हमारे देश का इस साल का 33rd स्टार्टअप है एंड साथ साथ में ये जयपुर का फर्स्ट स्टार्टअप है जो कि यूनिकॉर्न बना है। और वहीं दोस्तों बात करें फंडिंग की तो इस $250 मिलियन की फंडिंग में से $200 मिलियन की फंडिंग इस स्टार्टअप को सीरीज इक्विटी में मिली है एंड वही जो 50 मिलियन है वो डेट के रूप में मिले हैं, जो कि इनको एक प्री IPO राउंड में मिले हैं। एंड नाउ दोस्तों इस फंडिंग के चलते इनकी जो वैल्यूएशन है वो 1.2 बिलियन पर पहुंच चुकी है, जो इसको यूनिकॉर्न बना देती है। एंड इस स्टार्टअप का कहना है कि ये आज तक की उनकी सबसे बड़ी फंडिंग थी। एंड करंटली जो कंपनी है इसकी 100 से ज़्यादा मार्केट्स में प्रेजेंस है एंड करंटली इनके पास में 3000 प्लस कार्स हैं। एंड नाउ इस फंडिंग के थ्रू जो कंपनी है या फिर जो स्टार्टअप है ये इनकी कार्स की संख्या को 10,000 प्लस तक ले जाएगा एंड साथ साथ में कुछ न्यू मार्केट्स में भी एंट्री करने वाला है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ से, जहां पर दोस्तों चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी का जो क्लीन एंड रेन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो है या फिर जो शेयर है उसको इंक्रीज करने के लिए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड किया कि वो उनके एरिया में एक सोलर पावर प्लांट को सेटअप करेंगे, जो कि अराउंड 500 किलोवाट की कैपेसिटी का होगा। एंड इसको सेटअप करने के लिए उनकी तरफ से 2.5 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाने वाले हैं। सो बिल्कुल दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है वो हमारे देश की वन ऑफ द बेस्ट प्लांट सिटी मानी जाती है। एंड यहाँ पर काफ़ी एरिया ऐसा है जो कि ग्रीन कवर किया गया है। एंड दोस्तों इसी ग्रीन एरिया को मेंटेन रखने के लिए एंड साथ साथ में यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है उसको बेहतर बनाए रखने के लिए जो चंडीगढ़ की रेन्यूएबल एनर्जी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी है उसको चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा टारगेट दिया गया है कि वो 2023 अगस्त तक 75 मेगावाट की सोलर एनर्जी को जनरेट करें एंड उनका पोर्टफोलियो इतना होना चाहिए। एंड दोस्तों इसी टारगेट को अचीव करने के लिए जो फर्स्ट पावर प्लांट है जो कि इस टारगेट के अंतर में सेटअप किया जाएगा उसको चंडीगढ़ के साउदर्न प्लांट में सेटअप किया जाएगा, जो कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर सेटअप हो जाएगा। एंड एक बार दोस्तों इस सोलर पावर प्लांट के रेडी हो जाने के बाद में चंडीगढ़ में एक और 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट सेटअप किया जाएगा, जिसके ऊपर 12 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे। एंड उसके अलावा चंडीगढ़ के सेक्टर 39 में एक 10 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट भी प्रपोज किया गया है।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री को लेकर, जहां पर दोस्तों आने वाले समय में हमारी जो इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंडिया किसी भी मामले में पीछे ना रहे एंड साथ साथ में कोई डिले भी ना हो। इसको देखते हुए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिसाइड किया है कि वो हमारे देश में जो 6G टेक्नोलॉजी है उस पर काम स्टार्ट करने वाले हैं एंड इसी के चलते उन्होंने हमारे देश में जो इंडियन टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको 6G टेक्नोलॉजी पर काम स्टार्ट करने के लिए ऑर्डर दे दिया है। सो बेसिकली दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में करंटली 5G पर काम किया जा रहा है एंड अगले 1-2 साल के अंदर अंदर इंडिया में 5G लॉन्च हो सकता है। और दोस्तों से आप कह सकते हैं कि ये इंडिया में किसी और कंट्री के मुकाबले लेट होगा, क्योंकि दोस्तों जो 5G है वो ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज में कमर्शियली अवेलेबल हो चुका है एंड बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर 6G टेक्नोलॉजी पर भी काम स्टार्ट हो चुका है। और वैसे में दोस्तों आपको बता दूं कि करंटली जो इंडिया है वहां पर हर चीज़ लेट ही आती है। स्पेसिफिकली बात करें टेलीकॉम इंडस्ट्री की तो इंडिया में 2G, 3G, 4G ये सभी लेट आए थे एंड अब 5G भी लेट ही आ रहा है। और वहीं बात करें अब 6G की तो ये लेट ना हो, इसी के चलते हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उन्होंने डिसाइड किया कि वो 6G टेक्नोलॉजी पर काम स्टार्ट करेंगे एंड इसके लिए ऑलरेडी हमारा जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी कि जो C.DOT है उनके द्वारा एक क्वांटम कम्युनिकेशन लैब को इंस्टॉल कर दिया गया है। तो दोस्तों देखते कि आने वाले समय में हमें इससे रिलेटेड क्या अपडेट्स देखने को मिलती हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन हमारी स्कीम को लेकर, जहां पर दोस्तों स्कीम के अंतर्गत हमारे देश के जो और भी अर्बन एरियाज हैं उनको कवर करने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम का सेकंड वर्जन यानी कि अमृत 2.0 अप्रूव कर दिया गया है, जिसके चलते आने वाले समय में हमारे देश के और भी अर्बन हाउस होल्ड्स को रिलायबल एंड अफोर्डेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। सो बेसिकली दोस्तों जैसा कि जानते हैं स्पेसिफिकली स्कीम के अंतर्गत हमारे देश के जो अर्बन हाउस होल्ड्स हैं उनको बेटर वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड बेटर सैनिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए ये जो मिशन है इसके अंतर्गत वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिजुविनेशन, रिसाइकलिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। एंड इस स्कीम का जो फर्स्ट वर्जन था उसको 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हमारे देश में अराउंड 1.1 करोड़ हाउस होल्ड्स को टैप कनेक्शन प्रोवाइड करवा दिए गए हैं एंड साथ ही साथ में 85 लाख सीवर कनेक्शन भी प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। एंड ना दोस्तों इस स्कीम के अंतर्गत हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो इस स्कीम के फेज 2 में हमारे देश में 100% हाउस होल्ड्स को इसके अंतर्गत कवर करेंगे, जिसके चलते उनके द्वारा इसका जो फेज 2 है उसको अप्रूव कर दिया गया है। एंड इसके लिए अगले 5 सालों के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2,77,000 करोड़ रुपीज़ का फाइनेंशियल आउटले भी अप्रूव कर दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है मुंबई बेस्ड इंडियन मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर टाटा मोटर्स लिमिटेड को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया में इनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस है उसको एक्सपांड करने के लिए टाटा मोटर्स की तरफ से डिसाइड किया गया कि वो उनकी एक न्यू सब्सिडरी को लॉन्च करेंगे जो कि स्पेसिफिकली ईवी बिजनेस के लिए होगी। एंड इसी के चलते जो टाटा मोटर्स लिमिटेड है उन्होंने अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म TPG रेस क्लाइमेट के साथ में एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। सो बेसिकली दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं करंटली हमारी जो इंडियन ईवी इंडस्ट्री है वो काफ़ी तेजी से ग्रो हो रही है, और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि जो टाटा मोटर्स है उनका प्लान है कि वो स्पेसिफिकली एक ईवी बिजनेस से रिलेटेड सब्सिडरी को सेटअप करेंगे। एंड इसी के चलते टाटा करंटली उनकी इस ईवी सब्सिडरी के लिए जो फंड्स हैं उनको रेज करने में लगा हुआ है। एंड जो दोस्तों MOU साइन किया गया है ये भी उस फंड रेजिंग प्रोग्राम का ही एक हिस्सा है, जिसके चलते आने वाले समय में जो TPG राइस क्लाइमेट है वो टाटा मोटर्स की जो सब्सिडरी कंपनी होगी इसमें $1 बिलियन यानी कि अराउंड 7,500 करोड़ रुपीस तक इन्वेस्ट करेगा, जो कि स्पेसिफिकली उनकी ईवी सब्सिडरी में ही होने वाली है। एंड दोस्तों एक बार ये जो सब्सिडरी है ये एक अच्छे लेवल तक पहुंच जाएगी तो उसके बाद में जो टाटा है उनके द्वारा हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज इन सब चीज़ों पर भी काम किया जाएगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है पोवई मुंबई से, जहां पर दोस्तों मुंबई के पोवई में जो केंद्रीय विद्यालय IIT पोवई है वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको और भी बेटर स्टडी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए डिसीजन लिया गया है कि इस IIT पोवई में एक न्यू विंग का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। एंड इस विंग का कंस्ट्रक्शन करने के लिए GHP ग्रुप जो कि एक मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर है उनको इसका टास्क सौंपा गया है। सो बेसिकली दोस्तों जो IIT पोवई है वहाँ पर जो न्यू विंग होगी इसको अराउंड 40,000 स्क्वायर फीट के एरिया में डेवलप किया जाएगा। एंड इस न्यू विंग के कंस्ट्रक्शन के लिए IIT पोवई, केंद्रीय विद्यालय, IIT बॉम्बे, GHP ग्रुप इन चारों ने मिलकर एक म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन किया है। एंड ये चारों मिलकर ही इस न्यू विंग का कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, और वहीं जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन वर्क होगा उसको GHP ग्रुप के द्वारा किया जाएगा, और बाकी ये जो कंसेंट होंगे या फिर जो प्लान होगा इनको इन चारों के द्वारा मिलकर बनाया जाएगा। एंड एक बार दोस्तों इसे कंप्लीट हो जाने के बाद में जो IIT पोवई है यहाँ पर और भी बेहतर स्टडी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जा सकेंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।